दोनों हथेलियां हमारी, दोनों, हमारा चेहरा हमारी दोनों हथेलियों के बीच में, दोनों टांगे पीछे से मिली हुई। दोनों टांगों को एक साथ घुटनों से मोड़े और अपनी एड़ियों को लगाएं अपने पृष्ठ भाग से, सीधा करें, फिर से मोड़ें। इसी क्रिया को दोहराएं 10 बार। दोनों टांगों घुटनों से मोड़कर उनकी एड़ियों को अपने पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। थोड़ा झटके से लगाएंगे तो लग जाती हैं। दस बार करने के बाद अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ रखते हुए, माथे को आसन पर रखते हुए पेट के बल लेटें। सांसों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं आकर्ण धनुरासन का अभ्यास। पेट के बल लेटकर आकर्ण धनुरासन। उसके लिए दोनों पैर मिलाएं पीछे, दोनों हाथ अपने तानते हुए आगे ले आए, जैसे हम नौका आसन में लाते हैं। दोनों हाथों को अपने सिर के आगे निकालकर हथेलियां हमारी आसन से लगी हुई, दोनों हाथों में दोनों कंधों के बराबर दूरी, उंगलियां अंगूठे दोनों मिले हुए, माथा आसन पर, पीछे से दोनों पैर मिले हुए। दाई टांग को मोड़ें पीछे से और दाएं पैर के टखने को अपने बाएं हाथ से पकड़ लें। धनुरासन में हम क्या करते हैं, दाई टांग को मोड़ते हैं और दाएं हाथ से ही पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ विपरीत दिशा से पकड़ना है। दाई टांग को मोड़कर दाएं पैर के टखने को अपने बाएं हाथ से पकड़ें, दायां हाथ आगे रखें सिर की तरफ। बहुत बढ़िया। अब श्वास भरें और धीरे धीरे पीछे से अपने जंघा को उठा दें आसन से और आगे वाला हाथ भी ऊपर उठा दें धड़ सहित। आकर्ण धनुरासन, विपरीत दिशा में हमने हाथ पकड़ रखा है। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। कुछ पल के लिए रुकें, आ जाए धीरे धीरे वापस। पहले धड़ को रखें नीचे और फिर अपनी टांग की पकड़ को छोड़ते हुए टांग को सीधा करें पीछे और हाथ को अपने आगे ले आए। दोनों हाथ फिर से आगे, दोनों पैर पीछे मिले हुए। इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। इस बार बाईं टांग को मोड़ें घुटने से और उसे बाईं टखने को अपने दाएं हाथ से पकड़ें। बाईं टांग को घुटने से मोड़कर दाएं हाथ से उसके टखने को पकड़ लें। बायां हाथ हमारा आगे। श्वास भरें और पीछे से अपनी जंघा को उठाएं आसन से और आगे से धड़ सहित अपने हाथ को उठा दें ऊपर की ओर। पेट के बल हम लेटे हुए भरी हुई श्वास में रुके, नाभि पर पड़ने दें प्रभाव को। लक्ष्मी पांडे जी बहुत अच्छा, रीना जी बहुत अच्छा, लक्ष्मी जी का बहुत ही बढ़िया हो रहा है। सुधीर जैन जी बहुत अच्छा प्रयास करते, निशा विजय जी, कुलजीत कौर जी, बीना गुप्ता बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। मंजू जी, गीता जैन, सोनिया जी, विष्णु जी। धीरे धीरे वापस पहले हाथ को नीचे रखें, धड़ को नीचे रखें, पीछे अपने टांग की पकड़ को छोड़ें, टांग सीधी करें, पैर पैर के साथ मिला दें और दोनों हाथ भी अपने शरीर के साथ ले आए। विश्राम लेंगे, लेकिन पीठ के बल आ जाए सभी साधक। पीठ के बल लेकर अपने श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें।
बार और लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। आकर्ण धनुरासन के अभ्यास से हमारे पेट के सभी अंग प्रभावित होते हैं। नाभि मंडल पूरी तरह से प्रभावित होता है। कंधे हमारे खिंचते हैं आगे की ओर। घुटने प्रभावित होते हैं जब हम घुटनों को पीछे से मोड़ते हैं। पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। पीठ के बल लेटकर आज हम लेते हैं बाल चाल आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिला लें। इसमें पहली स्थिति करेंगे। पहली स्थिति के लिए दाईं टांग को ऊपर उठाएं 90 डिग्री पर और दायां हाथ ऊपर उठाएं। सिर्फ एक टांग एक हाथ और चलाएं, साइकिल की तरह घुमाएं इनको। एक हाथ और एक पैर को। बाईं टांग नीचे, बायां हाथ भी नीचे। पांच बार घुमाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और 5 बार विपरीत दिशा में भी घुमा लें इसे। अपनी अपनी क्रिया पूरी करने पर वापस आ जाएं। दाईं टांग को नीचे ले आए, पैर पैर के साथ मिला दें। दायां हाथ भी नीचे। यही क्रिया बाईं टांग से। इस बार बाईं टांग को उठाएं 90 डिग्री पर, बायां हाथ भी ऊपर उठाएं और बाईं टांग और बाएं हाथ को चलाएं साइकिल की तरह। पूरा घुमाएं पैर को और हाथ को अच्छे से। दायां हाथ और दायां पैर नीचे। एक हाथ और एक पैर से साइकिलिंग करते हुए। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए धीरे धीरे वापिस। फिर से पैर पैर के साथ मिला दें। एक बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। दोनों पैरों से यही क्रिया करनी है। फिर से दोनों पैरों को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर। दोनों टांगे 90 डिग्री पर उठाएं, दोनों हाथ भी उठाएं और साइकिल की तरह एक पैर आगे एक पैर पीछे चलाएं, जैसे हम साइकिलिंग करते हैं बच्चों की तरह। मस्ती भरी साइकिल। अपने बचपन के दिनों को याद करें। रेस लगाया करते थे अपने दोस्तों के साथ, बिल्कुल वैसे ही। एक हाथ एक पैर आगे, एक हाथ एक पैर पीछे। हमारे घुटने, हमारे जंघाएं, हमारे कंधे, कोहनियां, कलाइयां सब इसी से प्रभावित होते हुए लौट जाएं अपने बचपन में एक बार फिर से। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए धीरे धीरे वापिस। वापिस आ जाएं। इसी बाल चाल आसन की अंतिम स्थिति। एक बार पहले सांसों को सामान्य कर लें। फिर से दोनों टांगों को उठाएं 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी उठाएं 90 डिग्री पर। अब दोनों टांगे एक साथ आगे और एक साथ पीछे। पहले हम एक पैर आगे एक पैर पीछे कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। सुधीर जैन जी, सभी को समझ आ गई ये क्रिया। दोनों टांगे एक साथ आगे, दोनों हाथ एक साथ आगे। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाए धीरे धीरे वापिस।
धीरे धीरे वापस आ जाएं। शवासन, संपूर्ण शवासन। बाल चाल आसन के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। अपनी जीवन रूपी साइकिल को भी पंचर ना होने दें। ढीला छोड़ दें अपने शरीर को बिल्कुल। अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। मन की आंखों से अपने शरीर को निहारें। हमारा शरीर इस समय पूरा एक शव की तरह पड़ा हुआ, इसमें कोई हलचल नहीं, सिर्फ सांसें आ जा रही हैं। प्रतिदिन योग से जुड़ें। अपने मन में संकल्प करें रोज योग से जुड़ने का। धीरे धीरे वापस चेतना में आए। पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं। बाईं करवट लें, दाईं करवट लें। कुछ पल के लिए लेटे दाईं करवट में। और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं, सामने की ओर मुंह करके। व्यवस्थित कर लें अपने आप को। सिंहासन की तैयारी। सिंहासन के लिए पद्मासन लगा लें। पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो वज्रासन में बैठकर भी कर सकते हैं, तो भुजंगासन की स्थिति भी ले सकते हैं, दोनों टांगे पीछे फैलाकर। अगर पद्मासन लगाने तो अति उत्तम, नहीं तो वज्रासन, नहीं तो भुजंगासन में बैठे। दोनों हाथों को आगे की ओर लाएं, कोहनियों को मिलाते हुए, उंगलियों का रुख अपनी ओर करते हुए कमर को अधिक से अधिक झुकाएं। गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाएं। दृष्टि को रखें नासिका के अग्रभाग पर। जीवा को बाहर निकालें। सांस भरें और मधुर स्वर में गले से स्पंदन करें। तीन आवृत्तियां लें इसकी। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करते हुए सभी वापस आए। दोनों हाथों से अपने गले की हल्के से मसाज करें। गले में आए हुए सलाइवा को सटक लें। सिंहासन से गले के दोष लगभग दूर होते हैं, हटलाने की समस्या दूर होती है। बढ़ते आगे हंसी के अभ्यास के लिए। चेहरे पर हंसी का भाव लाएं,
मन में हंसी का भाव लाए और हंसी के अभ्यास के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे कपूर साहब को। पहले पहले धीरे धीरे हंसेंगे। अब स्पीड बढ़ाएंगे। अब जोर से खिलखिला के। शांत शांत होकर बैठे, इस हंसी को मन ही मन बसाएं। बढ़ते आगे प्राणायाम की तरफ। इसके लिए सुखपूर्वक जिस स्थिति में बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो स्थिति ले सकते हैं उस स्थिति में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शांत, लंबे व गहरे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। नाभि को अंदर की ओर दबाएं। अधिकतम श्वास बाहर। ढीला छोड़े नाभि को और धीरे धीरे श्वास भरें और भरें और भरें। अधिकतम श्वास भरकर मूल बंद लगा लें। आंतरिक कुंभक में रुकें अपनी क्षमता अनुसार। जब रुकना मुश्किल लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं। इसी क्रिया को दोहराएं। लंबे व गहरे श्वास। हमारे जीवन का आधार हमारे श्वास। अधिकतम श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुकें, फिर श्वास को बाहर करके बाह्य कुंभक में भी रुकें। पिछले रविवार की कक्षा में कुंभ का महत्व समझाया था, बताया गया था कुंभ का कितना अधिक महत्व होता है। लेकिन हृदय रोगी, अस्थमा रोगी या उच्च रक्तचाप के रोगी या इसके अलावा जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ हो किसी प्रकार का भी हाल में ही 6 महीने पहले, उनको कुंभक का प्रयोग या बंधों का प्रयोग अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी सब लोग अगर कोई भी क्रिया को कुंभक के साथ जोड़कर करते हैं तो उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। कुंभक के साथ अगर हम त्रिबंध भी कर लें तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए अगर आंतरिक कुंभक के साथ तीनों बंध लगा सकते हैं, लगाकर रुकें। फिर बाह्य कुंभक में भी तीनों बंध लगाकर रुक सकते हैं तो रुकें। लंबे व गहरे श्वास। प्रयास करें कि जितनी देर में श्वास भर रहे हैं
रोकने के बाद उतनी देर में ही श्वास खाली करें। मन ही मन गिनती का सहारा लें। 10 की गिनती में श्वास भर रहे हैं तो 10 की गिनती में ही खाली करें। श्वास भरें तो इतना अधिक कि हमारा सीना फूल जाए, पेट फूल जाए, और श्वास खाली करें तो नाभि रीढ़ मूल से लगती चली जाए। स्वाभाविक क्रिया। लंबे और गहरे श्वास के अभ्यास से हमारा पेट, हमारा मध्य भाग, हमारे फेफड़े, मन श्वसन तंत्र सभी पूरी तरह से प्रभावित होते हैं। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए, श्वास को अधिकतम बाहर करते हुए धीरे धीरे सभी वापिस आए। श्वासों को सामान्य कर लें। कुछ पल के लिए रुके इसी अवस्था में। प्लीज मैडम, कम आ रही है थोड़ी आवाज, आप थोड़ा सा जोर से बोलिए। श्वासें बिल्कुल सामान्य। आज हम ध्यानात्मक प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। उसके लिए सबसे पहले चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम के लिए दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्राणायाम मुद्रा में। अंगूठा दाई नासिका पर, बीच की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, अंतिम 2 उंगलियां दाई बाई नासिका पर, कोहनी हमारी शरीर से लगी हुई। आंखें बंद। नाभि को अंदर दबाते हुए पहले बाई नासिका से श्वास को खाली करें। अब धीरे धीरे बाई नासिका से ही श्वास भरें। अधिकतम श्वास भर जाए तो बाई नासिका भी बंद कर लें। भरी हुई श्वास में रुकें। दोनों नासिका बंद करके रुक जाएं अपनी क्षमता अनुसार। जब रुकना मुश्किल लगे तो दाईं तरफ से श्वास को खाली कर दें, अंगूठा हटाकर। और इसी क्रिया को दोहरा दें। बाईं तरफ से श्वास भरें। आंतरिक कुंभक में रुकें अपनी क्षमता अनुसार। और फिर दाईं तरफ से श्वास को खाली करें। दाईं तरफ से श्वास भरना नहीं है, बाईं से भरें और दाईं से खाली करें। लेते रहें। चंद्र भेदी प्राणायाम का अभ्यास।
गर्मियों के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम चंद्र भेदी प्राणायाम हमारी चंद्र नाड़ी को प्रभावित करता हुआ। करते रहे अभ्यास चंद्र भेदी प्राणायाम का। 2 दिन से गर्मी का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका है दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है। जितना संभव हो आजकल धूप में जाने से बचें। दाईं तरफ से श्वास को बाहर करते हुए अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें बंद आंखों में। अपने शरीर पर शीतलता प्रदान करता हुआ प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम के अभ्यास से हर्पीस के रोग हो वो भी दूर होते हैं। कुछ पल के लिए शांत बैठकर प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ से बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। बाईं तरफ से 5 की गिनती में धीरे धीरे श्वास भरें। बाईं नासिका भी बंद करें। 10 की गिनती में रोकें। दाईं तरफ से 10 की गिनती में ही श्वास खाली करें। पुनः दाईं तरफ से 5 की गिनती में श्वास भरें। 10 की गिनती में रोकें। और 10 की गिनती में बाईं तरफ से खाली करें। एक आवृत्ति हुई, इस आवृत्ति को दोहराते जाएं। 1-2-2 के अनुपात में श्वास को भरें, रोकें और छोड़ें।
हर एक की क्षमता श्वास भरने और छोड़ने की अलग अलग, अपनी अपनी क्षमता अनुसार श्वास को भरें, रोकें और छोड़ें। तीन छः छः का अनुपात ले सकते हैं, 4 8 8 का, 6 12 12 का। बस यही ध्यान रखना है कि जितनी देर में श्वास भर रहे हैं उससे दुगने देर में श्वास को रोकना है और दुगनी देर में ही खाली करना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम। प्राणायाम का राजा भी कह सकते हैं इसे। लेते रहें अभ्यास नाड़ी शोधन प्राणायाम का। बाईं तरफ से श्वास भरना हमने आरंभ किया था। बाईं तरफ से ही श्वास को बाहर करते हुए अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। शांत बैठे कुछ पल इसी अवस्था में।
अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए पुनः दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। बाईं नासिका से श्वास भरें। बिना रोके दाईं तरफ से खाली करें। दाईं तरफ से श्वास भरें और बिना रुके बाईं तरफ से खाली करें। एक आवृत्ति हुई। इन आवृत्ति को दोहराते जाएं। बाईं तरफ से श्वास भरें, बिना रुके दाईं तरफ से खाली करें। दाईं तरफ से श्वास भरें, बिना रुके बाईं तरफ से खाली करें। प्रयास करें कि जितनी देर में श्वास भर रहे हैं उतनी ही देर में खाली करें। अगर 10 की गिनती में श्वास भर रहे हैं तो 10 की गिनती में ही खाली करें। अपनी अपनी क्षमता अनुसार श्वास को भरें और खाली करें। कुछ सहजता से श्वास भरें, सहजता से श्वास खाली करें। अपने श्वासों को लंबा, गहरा और सूक्ष्म बनाएं। धीरे धीरे भरें, देर तक भरें और श्वासों को भरने और छोड़ने की आवाज स्वयं को भी सुनाई ना दे। सूक्ष्म सूक्ष्म श्वास। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अभ्यास से हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत हो जाती है। देखने व सुनने में या करने में बहुत ही सरल प्राणायाम, लेकिन बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। विशेषता हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए रामबाण का काम करता है ये प्राणायाम। हमारा मन स्वयं ही ध्यान की ओर बढ़ता हुआ। बाईं तरफ से जब श्वास बाहर आ रहा हो तो अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापिस आए।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर शांत बैठें। इसके प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते आगे ध्यान की तरफ। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि। श्वास भरें। शांत बैठें। मन ही मन ओम शब्द का जाप करें। अपने मन को नियंत्रित करें। अपने ध्यान को लगाएं अपनी श्वासों पर। मन की आंखों से निहारें अपनी श्वासों को। अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकें। मन में विचार चल रहे, एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार। विचारों को आने दें, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। ध्यान ना दें विचारों को। एक समय विचार स्वतः ही बंद हो जाएंगे। एक बार एक गुरु जी के पास एक शिष्य ने आकर कहा कि गुरु जी, एक व्यक्ति ने हमें गाय दी है। गुरु जी बहुत खुश हुए और शिष्य से बोले, बहुत अच्छी बात है, हमें दूध पीने को मिलेगा। और एक सप्ताह के बाद फिर से उसी शिष्य ने गुरु जी के पास आकर बोला कि गुरु जी, वो व्यक्ति अपनी गाय वापस ले गए हैं। तो गुरु जी ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, हमें गाय के गोबर को उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, अपने मन को विचलित ना होने दें। दुख और सुख दोनों हमारे मन के ही समीकरण हैं। अगर हम दुख में भी अपने मन की स्थिति नहीं बदलने देंगे तो हमारा दुख भी हमारा सुख में ही बदल जाएगा। एक अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग उसके ऊपर हंसने लगे और बोले कि क्या दर्शन करोगे, मंदिर में आ तो गए हो, दर्शन करने के लिए देखोगे क्या? तो अंधे ने कहा, मैं नहीं देख सकता लेकिन मेरा भगवान तो मुझे देख सकता है। इसलिए दृष्टि कैसी भी हो, दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। कोई भी हमारे पर स्थिति, कोई भी परिस्थिति कैसी भी आए, अगर हम उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो धीरे धीरे हमारी स्थिति सामान्य होती जाएगी। बिल्कुल शांत।
मन मेरा पूरा मेरे मन की स्थिति पर एक ओम ध्वनि करते हुए वापस आएंगे। भरे लंबी गहरी श्वास। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर एक स्वर में। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमेव वन्दनान्। मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति। पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति। औषधयः शान्ति। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति। ब्रह्म शान्ति। सर्वगं शान्ति। शान्तिरेव शान्ति। मा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शांति शांति। शांत बैठे कुछ पल के लिए। इस शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। दोनों हाथों को उठाएं। अपने इष्ट को नमन करें। अपने गुरु को नमन। अपने माता पिता को नमन। दोनों हाथों को उठाते हुए घर्षण करें। आज की योग साधना का अमृत हमारे दोनों हाथों में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है अपने चेहरे पर धारण करें। अपने पूरे शरीर पर लगाएं। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से अपने पलकों की धीरे धीरे मसाज करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। आज हमारे साथ हमारी सर तो है नहीं, तो हमारे मार्गदर्शन के लिए विष्णु जी। हर्ष जी, एक नया कैमरा है सरोज विजय के नाम से, उनका परिचय ले लीजिए आप। हाँ जी, आप बोलिए बोलिए। सरोज विजय जी, क्या आप सुन पा रही हैं? अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ जी। हाँ जी, आप कहाँ से? नमस्ते, मैं इंद्रपुरी से। जी, इंद्रपुरी से। इंद्रपुरी से। अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप किसके माध्यम से जुड़ी हैं हमारे साथ? बीना गुप्ता। ओके, कैसा लगा आपको हमारा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज रोज जुड़िएगा। सोनिया जैन जी, स्वागत है सरोज विजय जी आपका इस कक्षा में।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि रोज जुड़ेंगे। चलिए आगे गुप्ता हर्ष जी। जी, लगता है सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो लेट ही रही थी। अच्छा, मैं पूछना चाह रही हूँ, क्या तबीयत कुछ अस्वस्थ है क्या वो सोनिया हाँ जी? जी, मेरे को लास्ट टाइम से ना 2 महीने हो गए, मेरे को ना राइट में दर्द है, पैर में ना पूरे एक साइड में ना, राइट साइड में रहता है दर्द। तो अच्छा, बैठे आप कह रही थी ना, तो यहाँ पेन हो रहा था तो लेट गई थी। मैं वही देख रही थी, मैंने कहा पूरा प्राणायाम और ध्यान आपने लेट के किया है। कोई नहीं बेटा, मुझे थोड़ा सा लगा, चिंता हुई थी तो मैंने फिर इसीलिए पूछा आपसे। आपकी बहुत सुंदर योग साधना, इसमें आदरणीय सोनिया जी ने नई नई क्रियाएं कराई, बहुत अच्छा लगा करके। साइटिका के ऊपर क्रियाएं गर्दन की बहुत अच्छी थी। ध्यान साधना और आसन की क्रियाएं आदरणीय हर्षित ने बहुत अच्छी तरह से कराई। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। दोनों के संयुक्त प्रयास में के लिए तालियां एक बार। आशा है सभी ने आज की सुंदर योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों देने की क्षमता शक्ति हमें न हो। दिन भर अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना का यही पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।